आज हम लोग एक इडियम देख रहे हैं, क्रॉसिंग द रूबिकॉन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप एक ऐसी लाइन को या एक ऐसे पॉइंट को पास कर रहे हो जो कि प्रोहिबिटेड है, कि आप नहीं इसको पास कर सकते हो। आप उसको पास कर रहे हो और उसके बाद फिर देर इज़ नो गोइंग बैक। अब आप वापस नहीं जा सकते हो, और क्योंकि आपको प्रोहिबिट किया था इस लाइन को पास करने से, तो देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, और वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी इस लाइन को पास करने की। इजी शब्दों में आप समझ सकते हो इसको एक लक्ष्मण रेखा की तरह। लक्ष्मण रेखा वो होती है जिससे कि आप पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने पार किया तो देन देर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, फिर उसका आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये है क्रॉसिंग द रूबिकॉन। अब इसका हिस्टोरिकल हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ये रोमन एम्पायर के एक हिस्टोरिकल इवेंट से ये आया है। जूलियस सीजर एक जनरल हुआ करते थे रोमन आर्मी के। जो रोमन साम्राज्य था वो काफ़ी फैला हुआ था, इंक्लूडिंग न सिर्फ इटली में बल्कि यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में फैला हुआ था। अपने जनरल्स के थ्रू उन्होंने ये इलाके जीते थे। जूलियस सीजर ने भी यूरोप का इलाका जीता था, नॉर्दर्न यूरोप, जिसे कि गॉल कहते थे। एक बार जब उन्होंने गॉल जीत लिया तो वो जूलियस सीजर काफ़ी पावरफुल बन गए थे। एक दूसरी तरफ रोम में पावर सेंटर था जो कि सेनेट था, जिसके पास रियल पावर थी, और उसको हेड पॉम्पी कर रहे थे। तो एक तरफ पॉम्पी हो गया, दूसरी तरफ ये जूलियस सीजर हो गया। दोनों के एरिया को डिवाइड करता था एक रिवर जिसे कि कहते हैं रूबिकॉन रिवर। तो कोई भी जनरल अगर अपने इलाके से मेनलैंड इटली में आता था तो उसे अपनी जनरलशिप छोड़नी पड़ती थी और अपनी आर्मी को छोड़ना पड़ता था, तभी वो इटली में प्रवेश कर सकता था। ये एक तरीका उन्होंने अपनाया था ताकि वहाँ पे कू ना हो, मिलिट्री कूज ना हो। अब क्योंकि जूलियस सीजर बहुत पावरफुल हो गया था, तो वो ऐसा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं आना चाहता था, वो ऐसा जनरल के रूप में आना चाहता था। तो अब उसे डिसाइड करना था कि उसे रूबिकॉन को क्रॉस करके मेनलैंड इटली में एक नॉर्मल इंसान की तरह आना है कि ऐसे जनरल और एक आर्मी को लीड करके आना है। तो उसने 49 BCE में डिसाइड किया कि वो एज ए जनरल के रूप में आएगा। तो एक बार जब उसने रूबिकॉन को क्रॉस कर दिया तो फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। रूबिकॉन एक रिवर है, अब उसके बाद उसको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। अब तो उसने आगे बढ़ना था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस एक्शन के, और इसका पनिशमेंट होती थी कैपिटल पनिशमेंट, डेथ के रूप में। तो फिर होती है सिविल वॉर। एक तरफ पॉम्पी होता है और सेनेट होती है, दूसरी तरफ जूलियस सीजर होता है। जूलियस सीजर इन दोनों को हरा देता है और वो डिक्टेटर बन जाता है लाइफ के लिए। लेकिन जिसने भी जूलियस सीजर पढ़ी है वो जानता है कि फिर जूलियस सीजर का मर्डर हो गया था। लेकिन फिर नतीजा ये होता है इसके बाद कि उसका जो भतीजा होता है ऑक्टेवियस सीजर, वो अब राजा बनता है रोम का और ऑगस्टस सीजर के रूप में बनता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, क्रॉसिंग ऑफ रूबिकॉन का मतलब ये है कि आपको मना किया गया है इसको क्रॉस करने से, एक लाइन को, लेकिन अगर आप उसे क्रॉस करते हो तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन।